अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत में हाज़िर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर नवाज शरीफ साहब की ताहियात नाहली ख़त्म डे आफ्टर टुमारो यानी कि जुमेरात 4 जनवरी को आप खुद इस चीज़ का खुद जो है वो जायज़ा भी ले लीजिएगा, देख भी लीजिएगा। आपकी आंखें देख भी लेंगे, आपके कान सुन भी लेंगे और आप सारा कुछ देख भी लीजिएगा आज किस तरह शरीयत का जो है वो इस्तेमाल किया गया। और दो ही मेन जो किरदार है, एक नवाज शरीफ साहब जो कि मुस्लिम नून के कायद हैं और दूसरे तरीके से काम पाकिस्तान पार्टी के जो कायद हैं जहांगीर खान तरीन साहब। तो दोनों किसी वक्त में इत्तेहादी फिर जुदा हुए, इमरान खान के साथी आज फिर इनका इत्तेहाद है और एक पूरी जो है उनकी एक ख्वाहिश नहीं बल्कि उनकी तो यकीन है उन्हें कि हम इस चीज़ से निकल जाएंगे। तो डेफिनेटली इसके मतलब बताऊंगा। उधर जी मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात की थी, अगर मेरा कोई भी कारकुन जख्मी होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और काजी फायज साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये जिम्मेदार होंगे। तो आप जानते हैं कि उनके ऊपर एक अटैक का भी मामला है, मगर वो एक खबर थी हवा में आई तो वो हवाई थी, खत्म होगी। मगर इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर की गई। इस दरख्वास्त में कहा गया कि अगर हमारे किसी भी कारकुन को कुछ हुआ तो फिर ये लेवन प्लेइंग नहीं फील्ड नहीं होगा, हमें लेवन प्लेइंग फील्ड दें। इस दफ़ा उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है इसमें फ्रीक बनाया है, काजी फायज साहब को उन्होंने फ्रीक नहीं बनाया। तो इलेक्शन कमीशन ने जी इस पर मेरा ख्याल कान धरे और थोड़े से एक्शन लिया और IB के जो डायरेक्टर जनरल साहब हैं उनको तलब किया, उसके अलावा सेक्रेटरी दफा को तलब किया। कोई बड़ी अहम शख्सियात से उन्होंने मुलाकात की। तो डेफिनेटली क्योंकि ये इलेक्शन जो है जनरल इलेक्शन है, आम इंतखाबात हैं, तो करोड़ों की तादाद में लोगों ने बाहर निकलना है। तो वहाँ पे सिक्योरिटी का मामला है, लेवीज़ को लिया जाएगा, FC को लिया जाएगा, रेंजर को लिया जाएगा, पाक फौज होगी, पुलिस होगी, दूसरे जो इंटेलिजेंस अदारे हैं वो सारे काम करेंगे। क्योंकि इसमें बदमाशी है, दंगा है, फसाद करने वाले लोग होते हैं, अपने ज़ाती मफाद को उठाने वाले लोग होते हैं, किसी जगह हार रहे हैं तो वहाँ पे एक जानबूझ के लड़ाई करने वाले लोग होते हैं। तो ये मामला सारे जो हैं वो चलते हैं। तो ये एक तरीकाकार होता है जिसके तहत ये सारे मामला देखने करते हैं लोग। तो इसीलिए जी मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा सिक्योरिटी का जो है लाहेअमल तैयार कर लिया जाएगा। उधर जी अलीम खान साहब आप जानते हैं कि इस तरीके से काम पाकिस्तान पार्टी के सदर और जिस हल्के से वो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं उधर से मरीम नवाज साहब भी कर रहे हैं। तो सर्वेज हों, अवाम हो और समझे अशारे भी आपकी तरफ ना हो तो फिर आप अगर पैसे के लिहाज से बहुत अमीर तरीन हो तो फिर आप पैसे का इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल अलीम खान एक फाउंडेशन है और मेरी इतलात के मुताबिक वो लोगों को रिलीफ भी दे रही है, मगर उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये अपने हल्के में डिवाइड किया, साथ एक लेटर लिखा है और उस लेटर में नेक ख्वाहिशात के साथ ये बात कही है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखे। तो मेरा हाल है ये इस वक्त वहाँ के लोग जो है पीटीआई ये क्लेम करती नज़र आ रही है कि ये पोलिटिकली जो है इससे कोई बेनिफिट्स हासिल वो करना चाहते। तो इलेक्शन कमीशन इस मेरा हाल ज़ाब्ते हालात को नोट तो करेगी और वो इसके ऊपर कोई ना कोई अपना रद्दमल डेफिनेटली देगी। उधर जी काजी फायजा साहब ने, आप जानते हैं कि आज नाहली का मामला था, उस मामले को डिस्कस किया और उसमें उन्होंने कैटेगरिकली तौर पे ये बात कही है और शरीयत का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और कोई सादक और अमीन नहीं, बेशक बेशक इसके अलावा तो कोई बात भी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जी कोई लिख के भी नहीं देने के लिए तैयार कि मैं बिल्कुल सादक और अमीन हूँ। उन्होंने कहा जी उलमा हज़रात को कोई खौफ होता है कि ये हम सादक और अमीन ना रहे। उन्होंने कहा जी अगर कायदे आज़म होते तो जिस तरह इलेक्शन का क्राइटेरिया है तो शायद वो भी इस वक्त नाअहल होते। और जिस शख्स ने अपनी सदा काट ली है, 10 साल तक उसने अपनी अगर सदा काट रही है या वो नाहली की उसने सदा काट ली, तो फिर उसे क्यों आप ये सजा देने जा रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है सारे मामलों को अगर देखा जाए तो ये नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन की जो नाहली है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि महदूम खान साहब जिनको अदालत ने अपना मुआवन कहा कि आप हमें मुआवनत करें इस मामले के अंदर, उन्होंने कहा जी सॉरी मैं तो जहांगीर खान तरीन का वकील हूँ, मैं आपको कहाँ मुआवनत दे सकता हूँ। तो अदालत मामनत भी इनसे ले रही है जो जहांगीर तरीन की, मगर अदालत ने जी 3 से 4 मामन भी लिए हैं और कुछ अपनी भी सारी अटारनी जनरल जो एडवोकेट जनरल है पूरे 4 सूबों के, डेफिनेटली उनसे भी सारी मामलत के बाद उन्होंने तो ये बात की है कि इलेक्शन में तरमीम वारा है मगर तायात नाहली हमें कबूल नहीं है, इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मेरा हाल है जो है काजी फायजा साहब वो पूरा इसके ऊपर मुझे तो इन एक्शन नज़र आ रहे हैं। आपका समय क्या मुझे लाजमी करना से शेयर कीजिएगा। ब्लॉग वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह ताला का हमें नसर। अस्सलाम वालेकुम।